subscribe my channel. अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़लिमीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह और कमा क़ाल अल्लाह वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। और कमा क़ाल अल्लाह वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात और कमा क़ाल अल्लाह फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुतीनुल मुबीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वस्सामिईन वन्नासिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाहस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदार नदाद दर दस्त यजीद हक्का के बकाए ला इलाहा अस्त हुसैन। नबी और आले नबी असहाबे नबी के बारगाह में हदीए दुरूद निशावर करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सनदना व शफ़ीअना व तबीबना व करीमना व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये 10 रोज़ा प्रोग्राम जिस तरीके से अपने परवान को चढ़ा है ये मैं जानता हूँ, हमारे उशाक जानते हैं, हमारे नौजवान हमारी तहरीक जानती है और हमारा रब जानता है। कभी लोग आकर कहते थे कि लाउड स्पीकर बजाओगे तो पुलिस आ जाएगी, इसलिए ये ठीक नहीं। कभी लोग आकर कहते थे ये प्रोग्राम आप जो कर रहे हैं ये एक नई रस्म निकाल रहे हैं। कभी लोग आकर कहते थे कि नहीं इसको बंद किया जाए, हमारा वाला फीका पड़ जा रहा है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। आज हमारे बीच फ़खरुद्दीन भाई, इरशाद भाई, ये लोग बैठे हैं, मोइन साहब हैं, फैज़ान साहब हैं। ये सब आज के तकरीबन 10 साल पहले बग़ैर दाढ़ी वाले थे। मोहम्मद अली भाई हैं, साजिद भाई हैं, परवेज़ भाई हैं, अशरफ भाई हैं, सब बग़ैर दाढ़ी के। तुम भी थे शायद, तुम्हारा नाम मैं नहीं जानता। अल्लाह का शुक्र है, उसका बहुत बड़ा इनाम और इकराम है। ये फ़िरोज़ भाई, बन्ने भाई, ये सब बग़ैर दाढ़ी वाले।
लोग कहते क्या है कि आपने किया क्या है। मैंने कहा दाढ़ी वालों को पकड़ो, 15 साल से पहले जो बगैर दाढ़ी वाले थे और अब वो दाढ़ी वाले हो गए, उन्हीं से पूछो कि हमने किया क्या। बस अल्लाह ताला अपने हबीब के वसीले से छोटी सी खिदमात को कबूल फरमाए। न जिस रंजो अमल आलम में गुज़र रहा हूँ, और मैं अपने भाई हाफिज़ मुबश्शिर साहब नईमी और अपने तलबा और अपने तमाम ज़िम्मेदारान और अपने तमाम नमाजियों को और उस शाकान अहले बैत को मुबारकबाद देता हूँ कि 2 साल मेरे यूं ही गुज़रे, बल्कि 3 साल जो मैं इस प्रोग्राम से कभी हाजिर रहा, कभी न रहा, कभी रहा, कभी न रहा, वरना मुतवातिर तकरीबन 12 साल मैं इस प्रोग्राम में जहाँ तक हो सका, बाहर के प्रोग्राम को मैंने मना किया और यहाँ के प्रोग्राम को बग़ैर नजराने के हमने तरजीह दी। इसके गवाह हाफिज़ मुबश्शिर साहब हैं कि मुझे 20-20 हज़ार रुपये गुजरात से लेकर बॉम्बे तक मेरे पास ऑफ़र आए, तारीखें आई कि आप इस तारीख़ में आप यहाँ आ जाइए। यहाँ तक कि हस्सान मिल्लत ने सैयद गुलजार वास्ती साहब क़िबला तमज़िल्लो नूरानी के भाई, उन्होंने कई बार कहा कि आप आशूरा वाली तारीख़ हमें दे दें, लेकिन हमने फिर भी अपनी मस्जिद की ज़िम्मेदारी को तरजीह दी कि हमने इस शराब को बहुत मौजे मारते हुए समंदर में जलाने की कोशिश की। तो आज हम और आप यहाँ तक पहुँचे हैं और अल्लाह ताला हमें और आपको दीन समझने और दीन को समझ करके हुसैन को समझने की तौफीक अता फरमाए। किस लिए? अभी हमारे फैज़ान सल्लमू पढ़ रहे थे, शास्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, जबकि इस शेर को हजरत सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती की तरफ मंसूब किया जाता है। हकीकत में यह आपका शेर नहीं है। हाँ, अलबत्ता आपके रोज़े मुबारका और आपके दरवाजे पे लिखा हुआ नाम मोइनुद्दीन है, लेकिन ये किसी आशिक़े करबला का शेर है, सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती का नहीं है। वरना एक बात बताऊं, दुनियाए वहाबियत इस चीज का चैलेंज करती है कि आपके मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया क्या है। उनकी लिखी हुई एक किताब नहीं बल्कि एक रसाला भी आप दिखा दीजिए। किताब जानते हैं, किताब उसको कहते हैं जो मोटी हो, मुकम्मल हो, और रिसाला उसको कहते हैं जिसमें चंद वाक़यात और चंद जो है मतलब सफ़हात मौजूद हो। कहते हैं किताब तो छोड़ो, आप उनका कोई एक रिसाला दिखा दो। तो जब बात इस चीज की आती है तो फिर ये शेर का भी मसला निकल कर आ जाता है कि जब किताब नहीं तो फिर ये शेर का मसला कहां से। हालांकि इसमें लास्ट वाला जो मिसरा है, हत्ता के बिनाए ला इला अस्त हुसैन, ये कहीं ना कहीं गिरफ्त की तरफ ले जाकर खड़ा कर देता है। किस लिए? इस्लाम की बुनियाद तो अल्लाह ताला ने आदम की आदमियत से पहले ही उठा करके रख दिया है। जो आज मीडिया और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया चिल्लाती है कि इस्लाम 1400 साल 1400 साल 1400 साल पुराना मजहब है, हम कहते हैं तुम कान खोल करके सुनो। जब आदम की आदमियत का वजूद नहीं था, जब हव्वा अपने मारिजे वजूद में नहीं थी,
जब दुनिया का नामो निशान नहीं था, जब दुनिया का जिक्र भी नहीं था, और जब आदम आपो किल में नहीं थे, जब दुनिया इस आलम में मौजूद नहीं थी, तब भी अल्लाह ताला ने, और जब अल्लाह ताला ने आदम को जो है बुद्ध की शक्ल में, और जो है मतलब आपको उस शक्ल में ला करके, ढांचे की शक्ल में ला करके खड़ा किया, उससे पहले कि अल्लाह ताला ने अपना और अपने हबीब का जिक्र ये करके बता दिया था कि इस्लाम 1400 साल पहले पुराना मजहब नहीं, बल्कि इंसानियत को तरजीह देने से पहले और इंसानियत को बारिज़े वजूद में लाने से पहले अल्लाह ने जहां अपना जिक्र किया है, वही अपने हबीब का जिक्र किया है, और जहां अपने हबीब का जिक्र किया है, वही हबीब के मजहब इस्लाम का जिक्र किया। इस बात को प्यारे ध्यान में रखो। लोग कहते हैं उलमा करते क्या, उलमा ने यही किया। हत्ता की बिनाए ला इलाहा हुसैन नहीं, हक्का के बिनाए नहीं, बल्कि हक्का की बकाए ला इलाहा हुसैन। कब? सच्चाई यही रही है। आदम का दौर जब खत्म हुआ, आदम अपनी जाहिरी जिंदगी से बातिनी जिंदगी में मुंतकिल हुए, इस्लाम की बुनियाद आई दुनिया में, इस्लाम की हकीकत और इस्लाम की इब्तिदा, इस्लाम की रोशनी फैली दुनिया में। कलमा ला इलाहा बुलंद किया आदम ने इस्लाम के वास्ते दुनिया में, लेकिन जब आदम अपनी जाहिरी जिंदगी को बदल करके बातिनी जिंदगी में गए, और इस्लाम यानी हजरत नूह की विलादत से पहले पहले जब इस्लाम कमजोर होने लगा, जब आदम के मानने वाले और रब की रबूबियत का इकरार करने वाले कम होने लगे, फिर और जब दीन मुर्दा होने की तरफ गामजन होने लगा, पढ़ने लगा, तब अल्लाह ताला ने आदम की आदमियत को जाहिर से जब बातिन में बदला, तो इस्लाम भी कमजोर होने लगा। तो अल्लाह ताला ने आदम के बाद उनका खलीफा मुरतब किया, तो हजरत नूह को लाया। कसम रब्बे जुल जलाल की, 900 साल हजरत नूह इस्लाम की खिदमत करते रहे, इस्लाम की दावत देते रहे, इस्लाम की हकीकत बयान करते रहे, इस्लाम के लिए मौजज़ा दिखाते रहे, लेकिन इस्लाम लाने वाले लोग चंद मुट्ठी भर हुए। और उसके बावजूद भी जब इस्लाम इस हाल में था, तो अल्लाह ताला ने आदम के बाद पैदर पर एक दूसरे पैगंबर को इस्लाम की तकवीयत, इस्लाम की मजबूती, इस्लाम की बका के लिए कभी सुलेमान की शक्ल में पैगंबर भेजा, कभी यूसुफ की शक्ल में पैगंबर भेजा, कभी यूनुस की शक्ल में पैगंबर भेजा, कभी यहया की शक्ल में पैगंबर भेजा, कभी दाऊद की शक्ल में पैगंबर भेजा, कभी मूसा की शक्ल में पैगंबर भेजा, कभी यूसुफ की शक्ल में पैगंबर भेजा, कभी यूनुस की शक्ल में पैगंबर भेजा, कभी ईसा की शक्ल में पैगंबर भेजा, कभी जकरिया की शक्ल में पैगंबर भेजा। क्योंकि इसलिए जब जब इस्लाम कमजोर होता रहा, इस्लाम की बुलंदी के लिए अल्लाह ताला ने 2,24,000 अंबिया इकराम भेजे। लेकिन यकीनन याद रखो, जब बारी आई आखिरी वक्त की, तो कसम रब्बे जुल जलाल की, आपके जद्दे अमजद ने कुरान में साफ वाज़े है, आपने दुआ फरमाई, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ए अल्लाह मेरे बीच ऐसा रसूल पैदा फरमा कि जो अब से पहले न कभी पैदा किया हो और उनके बाद कभी न पैदा हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने भेजा तो मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह बनाया। कौन दे
देता है अपना हबीब। लेकिन जब यकीनन एक नबी ने ये दुआ की कि इससे पहले ऐसा कोई पैगंबर ना आया हो और उसके बाद कोई ऐसा पैगंबर ना आए, अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह भेजा और खलीलुल्लाह भेजा, ज़बीउल्लाह भेजा। लेकिन जब बारी आई इस्लाम की सबसे ज्यादा बुलंदी की तो अल्लाह ताला ने हबीबुल्लाह भेजा है। अल्लाह ताला ने हबीबुल्लाह भेजा है। करके महशर में शफाअत ये कहेंगे अजमल, करके महशर में शफाअत ये कहेंगे अजमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। कौन दर्द रखता है? कौन दर्द रखता है? माँ अजमेर जा रही है, ट्रेन से बेटा गायब हो गया। अकबर अपनी कुर्सी पे बैठा है और जादूगर आए थे जादू दिखाने के लिए। जब जादू मोइनुद्दीन पर चल ना सका तो सारे जादूगर गायब हो गए। कौन ख्याल करता है? कौन ख्याल करता है? लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, कलीमुल्लाह आए, ज़बीउल्लाह आए, खलीलुल्लाह आए, हबीब आया तो हबीबुल्लाह बन करके आया। और कह क्या रहा है? जैसे ही पैदा हुआ है सबसे पहला जुमला हबीब ने ये अदा किया है, क्या? या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती, ऐ रब्बे जुल जलाल मेरी उम्मत पे रहम फरमा। किस लिए? किस लिए? वो कहता है नबी को इल्मे गैब नहीं, सब कान खोल करके और रज़ाए हबीब चैनल के जरिए अपनी बिस्तर पे लेट करके सुन, बैठ करके सुन, अपने कानों में लीड लगा के सुन, मोबाइल लगा के देख और कहे कि हबीबुल्लाह वो है कि जब पैदा हुआ तो इसलिए फरमाया या रब्बी हबली उम्मती, कि जान रहा था हबीब कि मेरे नवासे का कत्ल कोई और नहीं यही उम्मत करेगी। जान रहा था हबीब कि मेरे नवासे के कत्ल करने के बाद कोई और नहीं, यही वो उम्मत है जो ढोल तमाशा बजा करके हमारे हबीब और हमारे नवासे का मजाक उड़ाएगी। सबसे बड़ी दलील इल्म गैब की नबी की है, सबसे बड़ी दलील ये है। हबीब जान रहा था, इसलिए पैदाइश के फौरन बाद जमीन पे उतरते ही कहा है या रब्बी हबली उम्मती, ऐ मेरे रब्बा मेरे अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमा, मेरी उम्मत के हाले ज़ार पे रहम फरमा। आओ अल्लाह की कसम, अल्लाह इरशाद फरमाता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। क्या कहा? क्या कहा? पारा नंबर 2 सूरह बकर। मैंने इसी आयत को आपके सामने रखा है और हुसैन मुकम्मल कुरान और इस आयत की जिंदा तफसीर है। किसी और को लाहियामल या किसी और को इस आयत मुबारका के बारे में लाओ सामने मिसाल में, अलग बात है। लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की हुसैन आजम वो ऐसा रुतबा है, वो ऐसी शख्सियत है जो इस आयत मुबारका पे मुकम्मल अमल पैरा है, मुकम्मल। वस्तईनु मदद मांगो, किससे? मदद मांगो किससे? कागज वाले ताजिया से। मदद मांगो किससे? ढोल और तमाशे से। मदद मांगो किससे? तलवार और फरसे से। मदद मांगो किससे? हरा कपड़ा पहन करके। मदद मांगो किससे? काला कपड़ा पहन करके।
मदद मांगो किससे? जूता चप्पल उतार करके? ना 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 ना, हरगिज़ नहीं। कुरान में एक भी जुमला बड़े बड़े मुल्लाओं को ललकार रहा हूं और बड़े बड़े पीरों को ललकार रहा हूं और बड़े बड़े खलीफाओं को ललकार रहा हूं जो आज के दौर में और कल के दिन बनते हैं। गौर करो, तुमने हुसैन आजम की कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है। सैयदा ज़ैनब क्या कहती हैं जानते हैं? मैंने शाम के महल में देखा और जब मैं अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हाथ पकड़ करके शाम के महल में दाखिल हुई तो वहां नगाड़े बज रहे थे। वहां नगाड़े बज रहे थे। हजरत ज़ैनब कहती हैं क्या? उसकुत या आदाओ अहले बैतिन, ए अहले बैत के दुश्मन खामोश हो जाओ। क्या कहा? अच्छा ये बताओ, चाहे वो शादी वाला ढोल हो या वो मुहर्रम वाला ढोल हो या वो शहनाई वाला ढोल हो या वो लड़के के पैदाइश वाला ढोल हो, अगर वो बज रहा हो और आपके घर में चाहे मर्द हो या औरत कोई भी नमाज पढ़ रहा हो या पढ़ रही हो, बताओ वो ढोल अच्छा लग रहा होगा? कहते हैं क्या? फतवा बराबर रखो। जब अगर कोई गैर मुस्लिम डीजे बजा रहा हो तभी आपका इस्लाम जागता है क्या? तभी आपका इस्लाम जागता है क्या? क्या हमारी मस्जिदों के सामने नारा और डीजे मत बजाना? खुदा की कसम, जहां जहां मस्जिदें होंगी आसपास में सिर्फ आज के दिन में ढोल ही बज रहा होगा। गलत या सही? फैसला आपके हाथ में है। मैंने गुज़िश्ता जुमा में कहा था कि खुदा के वास्ते दाढ़ी टोपी वाले इस जुलूस और इस जो है प्रोग्राम से बचें। जो नमाज पढ़ते हो या पढ़ती हो वो इस जुलूस से बचें। जो दाढ़ी और टोपी लगाते हो या परहेजगार हो वो इस जो है जुलूस से बचें। जो रोजा रख लिए हो मुहर्रम का, चाहे वो 9वीं हो या 10वीं हो या 11वीं हो या 12वीं, वो इस जुलूस से बचें। किस लिए? जब तुम्हें शादी का ढोल नमाज के टाइम में बजाने की इजाजत नहीं है तो इमाम हुसैन की शहादत के दिन कौन सा ढोल, और वो भी नमाज और मस्जिद में के आसपास बजाने की इजाजत कहां हो सकती है? खुदा की कसम, तुमने अपनी औलादों को अगर भेजा है या चंदा दिया है, कल हश्र के दिन जब तुमसे सवाल होगा इस चीज का कि तुमने हुसैन के इश्क में दिया था या हुसैन की खिलाफ दिया था, तब आपको समझ में आएगा कि हमने किसको मजबूत किया था और इसको कमजोर किया था। आओ, सैयदा ज़ैनब जब पहुंचती हैं महले शाम में, आपका जुमला होता है उसकुत या आदाउ अहले बैतिन, खामोश हो जाओ ए अहले बैत के दुश्मन। और जानते हो हजरत ज़ैनब की तकरीर, अल्लाहु अकबर कबीरा, आपने क्या कहा? ऐ माविया के बेटे यजीद, तुझे पता नहीं है? तुझे मालूम हो या ना मालूम हो, अपनी बाप माविया के कब्र पे जा और पूछ कि अहले बैत का एहसान तेरे बाप के ऊपर कितना है। कसम रब्बे जुल जलाल की, तेरा बाप कब्र फाड़ करके बाहर आ जाएगा और कहेगा यजीद जो एहसान अहले बैत में इमाम हसन ने हम पे किया है, सुबह क़यामत
करके अगर पीता रहे तो एहसान नहीं अदा कर सकता। अहले बैत के जूतों में पानी डाल करके अगर पीता रहे तो एहसान नहीं अदा कर सकता। क्या कहा? हजरत ज़ैनब की ये तकरीर है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब दोबारा मचलती है। यजीद, अपने बाप दादा से जाकर के पूछ, सिर्फ एक से नहीं, अपने बाप अमीर माविया से पूछ, उनके बाप अबू सुफियान से पूछ, जाकर के देख, जब तेरा दादा अबू सुफियान गिरफ्तार होकर के आया था तो उस वक्त मेरे नाना ने क्या कहा था तुझे मालूम होना चाहिए। मेरे नाना ने ये कहा था, ऐ मेरे सहाबियों, ये मक्का का वाली है, ये मक्का का सरदार है, ये मक्का का बादशाह है, इसे ऐसे न जलील करो बल्कि ऐलान कर दो, जो अबू सुफियान के घर में आकर के घुस जाएगा न उसे मारा जाएगा, न उसे गिरफ्तार किया जाएगा, न उसे सताया जाएगा, बल्कि उसको शाही अमन व अमान दे दिया जाएगा। और यही किया था मुस्तफा ने। लेकिन उसका बदला क्या दिया गया? अहले बैत के हाथ में हथकड़ियां डाली गई। उसका बदला क्या दिया गया? आधा किलो गोश्त जो मदीने से भून करके लाए थे वो भी खाने नहीं दिया गया। उसका बदला क्या दिया गया? पांव में बेड़ियां डाली गई। उसका बदला क्या दिया गया? सर से दुपट्टा खींच लिया गया। उसका बदला क्या दिया गया? बाल पकड़ करके घोड़ों की टापों में बांध करके खींचा गया। उसका बदला क्या दिया गया? करबला के मैदान में लाशों को घोड़ों की टापों से रौंद दिया गया। है कोई हिंदुस्तान में ऐसी तारीख? है कोई हिंदुस्तान में ऐसी तारीख? तो ले आओ, ढोल बजाने वालों, तमाशा करने वालों, शराब के नशे में आकर के लड़कियों पे अपनी आंख फेरने वालों, होश में आओ। करबला का मारका मैदान वो है जब हजरत ज़ैनब से और हजरत शहरबानों के सर से दुपट्टा, नकाब, हिजाब खींच लिया गया तो हजरत शहरबानों ने कहा, मेरी बहन अब बताओ कि अब कैसे पर्दा किया जाए। दुपट्टा भी खींच लिया गया, नकाब भी खींच लिया गया, हिजाब भी खींच लिया गया। हजरत ज़ैनब अपने वक्त की मुत्तकिया है, मुफ्तिया है, अपने वक्त की अल्लामा है, अपने वक्त की इल्मुदा, अपने वक्त की बहुत बड़ी आलिमा है। वो कहती है, ऐ मेरी बहन शहरबानों, घबराने की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने औरतों को इतना बड़ा जो है सर में बाल दिया है कि वो बाल जो तुम्हारी पीठ के पीछे था अब तक नकाब में, हिजाब में, दुपट्टे में छुपा था। अगरचे जालिमों ने दुपट्टा खींच लिया, नकाब खींच लिया, लेकिन वही बाल जो अब तक पीछे था वो आगे कर लो, चेहरा भी ढक जाएगा, सीना भी ढक जाएगा। भेजो अपनी बच्चियों को जुलूस में। कल हश्र में तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहुएं और तुम्हारी औरतें, खुदा की कसम अगर ज़ैनब के सामने खड़ी होने की हिम्मत रख लेंगी तो बता लेना। इसलिए अब इमाम का जुमला याद करो। जब इमाम निकलने लगे तो कुछ कहते हैं क्या इमाम को अपने घर में बैठ करके बैत लेनी चाहिए थी। अच्छा बताइए, जब इमाम निकल रहे थे तो क्या उस वक्त इस्लाम कमजोर था? कमजोर नहीं था। अगर इस्लाम कमजोर होता तो अपने वक्त का उमर तलवार के पेश पर ईरान और मिस्र फतेह न कर लेता। अगर इस्लाम कमजोर होता तो जानते हैं 22 लाख मुरब्बा मील पे अपने वक्त का खलीफा दोम हुकूमत करके गया। अगर इस्लाम कमजोर होता ना तो अली बिन अबी तालिब मदीना की खिलाफत छोड़ करके दारुल खलाफा इराक की जगह करबला न बनाते, नजफ न बनाते। आपने दारुल खलाफा छोड़ा,
और नजफ को दारुल खिलाफा बनाया। अगर दारुल खिलाफा नजफ बना तो क्या इस्लाम कमज़ोर था? नहीं कमज़ोर था। और हुसैन जब चलने लगे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो आपके साथियों में से थे और बड़े ही जलील क़द्र सहाबी, और आपके पास खुद ही जो है मतलब 10,000 का लश्कर था। आपने कहा हुसैन करबला मत जाओ, चूंकि सारी हिस्ट्री हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। हमको भी यही कहा गया था, आप 5 लाख ले लो चले जाओ, लेकिन हमें हुसैन की हिस्ट्री पता है। हमें 5 लाख रुपए मिल तो जाते, लेकिन वो 5 लाख देने वाले भी हमें गालियां देते, और जो हमारे साथ खड़े थे गरीब व यतीम, वो जिंदगी भर जख्म न भुला सकते। और किसी आलिम को अगर कभी सताया जाता तो कभी भी वो लोग उसके साथ खड़े न होते। इमाम को अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने रोका और आपने कहा कि मत जाओ, माहौल सही नहीं है। हजरत अब्दुल्ला बिन जरीर ने रोका, का माहौल सही नहीं है। यहां तक कि हजरत सईद इब्न मुसय्यिब जो यजीद के गवर्नरी में लिखा पढ़ी करते थे, क्लर्क थे, उन्होंने भी खत लिख करके कहा इमाम यहाँ बहुत षड्यंत्र चल रहा है, यहाँ बहुत सियासतें चल रही हैं, आपको इधर करबला और शाम और इराक आने की ज़रूरत नहीं है। और शाम जानते हैं, शाम में लुबनान आता है, शाम में सीरिया आता है, शाम में जॉर्डन आता है, शाम में फ़लस्तीन आता है। ये सब खिलाफत में शाम में उस वक्त मौजूद थे। ये सारी कंट्रियां जो हैं शाम की खिलाफत में आया करती थी, और सारा कॉरिडोर, सारा पाकडोर उस वक्त शाम के खलीफा के हाथ में था। अल्लाह की कसम, हजरत सईद इब्न मुसय्यिब ने कहा आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने कहा हुसैन बिन अली आप जा रहे हो तो ऐसे मत जाओ, लश्कर ले लो, आप जा रहे हो तो निहत्था मत जाओ। हुसैन इब्न अली ने क्या कहा जानते हैं? जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। नाना ने यही कहा था। क्या? कब? जब दोनों साथ खेल रहे थे, दोनों यानी अपनी औलाद में हजरत इब्राहिम और बेटी की औलाद में हजरत हुसैन, दोनों साथ खेल रहे थे। जिब्रील कहता है आकर के, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पैगाम दिया है। सरकार अश्कबार हो जाते हैं, सरकार अश्कबार हो जाते हैं। जिब्रील कहता है या रसूल अल्लाह आपके जैसा नहीं देखा। क्या कहता है? क्या कहता है? यही बोले सिदरा वाले चमने जगह के ठाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। या रसूल अल्लाह, मेरे आका, हम सारी दुनिया छान करके बैठे हैं। आदम को मैंने देखा, शीश को मैंने देखा, नूह को मैंने देखा, दानियाल को मैंने देखा, जकरिया को मैंने देखा, दाऊद को मैंने देखा, या जो है और जो है दाऊद को मैंने देखा, इसहाक को मैंने देखा, इब्राहिम को मैंने देखा, इस्माइल को मैंने देखा, मूसा को मैंने देखा, और यहाँ तक कि 2,24,000 अंबिया को मैंने देखा। लेकिन या रसूल अल्लाह,
अल्लाह आपके चेहरे की तो बात न की जाए, क्योंकि इसलिए अल्लाह ताला ने आपके चेहरे को वद्दुहा कहा है, आपके जुल्फों को वल्लैल कहा है, आपके सफर को सुब्हानल्लज़ी असरा कहा है, आपके मदह सराई में अल्लाह ताला ने 6666 आयतें उतार दी है। या रसूल अल्लाह, मैंने तमाम अंबिया को देखा है और जमीन और आसमान को देखा है, जमीन के हर जर्रे जर्रे को देखा है, आपके चेहरे की तो कोई मिसाल ही नहीं, यहाँ तक कि आपके तलवों की कोई मिसाल नहीं है। आका, मैंने आपको बेमिसलो बेमिसाल पाया है। अबे जिब्रील ये कहे या रसूल अल्लाह, आपके जैसा और आपके मिसल दुनिया व आखिरत क्या जमीन व आसमान में कोई है ही नहीं। और लंगड़ा लूला अंधा काना चौराहा वाला क्या कहता है? नबी हम जैसे हैं। अच्छा, अबे नबी तू जैसा नहीं, नबी को तो सामने जिब्रील ये कह रहा है कि मैंने आपके तलवों के जैसा किसी को नहीं देखा है, मैंने आपके तलवों के जैसा किसी को नहीं देखा। जिब्रील अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने इन दोनों में से एक का इंतखाब किया। अच्छा, एक का इंतखाब किया। अच्छा, कि जब रब की मर्जी है तो फिर जो रब चाहता है उठा लो तुम। अब जो ये कहते हैं क्या न नबी कुछ दे सकते हैं और न नबी कुछ देने के लायक है, ये अकीदा वहाबी का, यह अकीदा वहाबी का कि नबी ना कुछ दे सकते हैं ना किसी के लायक है। लेकिन अल्लाह और जिब्रील का क्या अकीदा है कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने ये फरमाया है दोनों में से जिसको हबीब रोके उसे रोक देना और जिसे हबीब भेजे उसे भेज देना। जिसे हबीब रोके उसे रोक देना और जिसे हबीब भेजे उसे। इनका अकीदा नबी कुछ नहीं दे सकते, नबी किसी के लायक नहीं। और जिब्रील और खुदा का अकीदा कि अल्लाह ने इसका अख्तियार अपने हबीब पे दिया है, जिसे हबीब चाहे उसे ले ले और जिसे चाहे उसे हमारे पास। ये सुन्नियों का अकीदा, ये सुन्नियों का अकीदा है। क्योंकि इसलिए जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत ही बा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील जो खुदा की रज़ा वो हमारी रज़ा। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मैं अपने खून को अभी दे सकता हूँ, लेकिन फातिमा के खून को देने के लिए मुझे फातिमा से पूछना, मुझे फातिमा से पूछना होगा। और सरकार ये भी जानते थे, सरकार ये भी जानते थे क्या जो इब्राहिम की जरूरत थी वो पूरी हो चुकी। अभी हुसैन की जरूरत 56 साल 6 महीना 6 दिन में बाकी है। नबी का इल्म गैब ये भी बोल रहा है कि हुसैन जब 56 साल 6 महीना 6 दिन का होगा तो इसका सख्त इम्तिहान करबला में देना होगा। इसलिए अब्दुल्ला बिन जुबैर ने रोका मत जाओ, सईद इब्ने मुसय्यिब ने रोका मत जाओ, ज़ैद इब्ने हारिसा ने रोका मत जाओ। लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, जो मुस्तफ़ा कह दे वही सच है और जो मुस्तफ़ा मना कर दे वही मना है। आका ने फरमा दिया 56 साल 6 महीना 6 दिन का जब हुसैन होगा तो मदीना छोड़ करके करबला में आखिरी इम्तिहान निभाएगा। वो वादा था नाना का जो हुसैन ने करबला में 56 साल 6 महीना 6 दिन में निभा करके उम्मत के लिए दिया। अज़ीज़ान है मिल्लत इस्लामिया, ताज़िया ताज़िया ताज़िया। जॉर्डन को सर्च मारो मोबाइल पे, गूगल करो,
या चैट जीपीटी करो, या आप किसी को भी जॉर्डन को सर्च मारो, जो मतलब क्या नाम ताजिया जॉर्डन में उठती है या नहीं। हमारी मत मानो, जरा हजरत गूगल की मान लो, हजरत चैट जीपीटी की मान लो, मानो मानो देखो। इराक को सर्च करो कि इराक में हिंदुस्तान जैसी ताजिया आया, क्या दे रहा है? अभी तो कुरान की तरफ गया ही नहीं, इसलिए बमांगे तो हल इस रज़ाए हबीब चैनल के सामने उन तमाम मुल्लाओं को और उन तमाम नाम के खलीफाओं को और उन तमाम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी चक्कर और चौकर और जादूगरों को मैं चैलेंज दे रहा हूं कि अगर तुम सच्चे हुसैनी हो तो हुसैन का घर मदीना, हुसैन की खिलाफत जो है बसरा, हुसैन की खिलाफत जो है इराक, हुसैन की खिलाफत नजब अशरफ, इन शहरों में सर्च करके देखो। अगर गूगल भी बता दे, चैट जीपीटी भी बता दे कि इन कंट्रियों में हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी ताजिया उठाई जाती हो, मौलवी साजिद जिसके पीछे तुम 15 साल से पड़े हो, फ्री में इमामत का मुसल्ला छोड़ दूंगा, फ्री में छोड़ दूंगा। मुझे पता है तुम कहते हो हम तुमसे दुश्मनी करते हैं ना, तुम्हारी दर्द में बोल रहा हूं। बच जाओ खुदा की कसम, बाज आ जाओ, अपनी नस्लों को रोक लो, आओ देखो। ताजिया ताजिया ताजिया, जानते हो ताजिया किससे? ताजियत से। किससे है? ताजियत से। और ताजियत किसको कहते हैं जानते हैं? मरने के बाद रिश्तेदार जब उसके लाशे को देखने जाए, या अगर कोई बीमार हो उसकी इयादत को जाए और गम की खबरें सुन करके आप दीदा हो जाएं, आंखों से अश्क जारी हो जाए, उसको ताजियत कहते हैं। ताजियत। कसम खुदा कि तुमने अहले बैत तहार को और क्या हुसैन के नाम का फकीर बनाएगा। अच्छा बेटा सुन, अपनी पेट का भूखा हुआ भारत का पाकिस्तान का फकीर सुन, तो हुसैन का फकीर नहीं है बे। हुसैन तो वो है कि उनके दादा हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के लिए अल्लाह ने जन्नत से मेढ़ा भेजा था, और हुसैन वो है कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत से जोड़े भेजे हैं। हुसैन फकीर नहीं, जन्नती सरदारों का सरदार है, हुसैन फकीर नहीं। और सोच, शाह का माना भी फकीर होता है, शाह का माना भी फकीर होता है। लेकिन सुन, मैंने फकीर कादरी लिख दिया था तो हमारी कमेटी के कुछ लोग कहने लगे ये भी जात का फकीर है। मैंने कहा सुन, होश में आ, होश में, होश में आ। मैं जिस साथ से आता हूं ना, तेरे जैतपुर में मुश्किल है, तेरे जैतपुर में मुश्किल है। मेरा शजरा उठा के देख, रूह कांप जाएगी तेरी। इतनी इल्लत और मौत जिंदगी से लड़ने वाली बेटी, फिर भी अज़्म इरादे वही है कि हुसैन तेरा दीन कल भी इस बुलंदी पे था, और बेटी की जान रहे या ना रहे, हमने तेरे नाना और तेरे रब के हवाले उसे छोड़ा, लेकिन तेरा जिक्र न खाली जाए, इसलिए हाजिर यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आओ ताज़िया ताज़िया सर्च करो, किसी भी उस पे, किसी प्लेटफार्म पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, चैट जीपीटी पे सर्च कर लो, किसी भी प्लेटफार्म पे, जॉर्डन में, शाम में, लीबिया में,
फ़लस्तीन में, इराक़ में और अरब में, मदीना में आप ताज़िया का नाम भी नहीं पाएंगे। और एक खुलासा और कर रहा हूँ, ज़रा सा जो है मतलब क्या नाम और सर्च करो बेटा, एक चीज़ और सर्च करो, देखो आंखें खोलो, क्या हिंदू पाक के कट्टर शिया क्या ताज़िया उठाते हैं और घुमाते हैं? ज़रा सर्च करो तो पता लग जाएगा। हिंदू पाक के कट्टर शिया क्या ताज़िया उठाते हैं या घुमाते हैं? आपकी मालूमात के लिए कह रहा हूं, जरा आपके भी हाथ में मोबाइल है, सर्च करो, समझ में आ जाएगा। आपके समझ में वो बात वाज़ेह हो जाएगी। किस लिए? जो कट्टर शिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो यकीनन अपने आप को शिया कहते हैं और शिया से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो लखनऊ के हों, निशातगंज, चाहे वो दिल्ली के हों, जोरबाग, चाहे वो ऐशबाग के हों, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज आपके सामने वो शियाओं का भी मजहब है। शिया मातम करते हैं, मरसिया पढ़ते हैं, नोहा करते हैं, तबर्रा करते हैं, लेकिन याद रखना जो है आज की मुजव्वज़ा ताज़ियादारी है, यानी जो हरे पीले काले नीले वाली जो है मतलब ताज़िया, कलर वाली और कागज वाली, ये ताज़िया कभी भी कट्टर शिया न कल उठाते थे, न आज उठा रहे हैं और न उठाएंगे, क्योंकि इसलिए इनके यहाँ ताज़ियादारी का मसला है ही नहीं। आप सर्च कर सकते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, होश में आओ, अपने बच्चों को संभालो और आओ देखो। अब मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूं, ताज़िया फिर उसके अंदर कब्र, हुआ क्या? हुआ क्या? अगयार मजहब की तरह आप खुद अपने हाथ से बनाओ और बना करके रखो, रंग पेंट कलर करो और फिर उठा करके उसको अब शिर्क का मामला, जो शिर्क शिर्क चिल्लाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारा ईमान इतना कमजोर हो गया है कि उनका वाला तो कम से कम मिट्टी का है, जो है मतलब क्या नाम कुछ देर रुक सकता है हवा में और जो है मतलब पानी में। तुम्हारा इतना ईमान कमजोर हो गया कि कागज वाली भी लेकर के जा रहे हो कि जिससे जो है मतलब क्या नाम न पानी जो है मतलब बचा सका और ना जो है मतलब क्या नाम हवा बचा सके। क्या अकीदत है? क्या तुम्हारा इश्क है? लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, होश में आओ, होश में आओ। अगर तुम्हारा अकीदा ये हो गया है कि ताज़िया इमाम हुसैन की मज़ार है, तो यकीनन तुम गुमराह हो, यकीनन तुम दीन से हट करके हो, क्योंकि इसलिए मजहब इस्लाम इन्हीं चीज़ों को तो पाक किया है और इन्हीं से निकल करके और इसी से दूर हट करके इस्लाम आया है। लेकिन आज अफसोस का मकाम है कि हम और आप, अच्छा वो भी अलम कौन उठा रहा है? अलम। कल आप अलम वालों से पूछना कि करबला में अलम किसने उठाया था पहले, एक भी नहीं बता पाएगा, एक भी नहीं बता पाएगा। अच्छा, अलम, वो भी अलम, कौन सा अलम जानते हैं? तिरंगा तो बचा ही नहीं पा रहे हो, तिरंगा तो बचा ही नहीं पा रहे हो। कभी यूट्यूब पे देख रहे हैं कि वो पांव से रौंद रहा है, कभी देख रहे हैं वो जला रहा है। कुरान तो बचा ही नहीं पा रहे हो, अलम के बारे में बात कर रहे हो। सुन बे सुन, होश में आ, होश में। अलम का अलम बरदार तो वो है
कि अगर सीधा बाजू कट जाए तो कटा दे रहा है, अलम नहीं गिरने दे रहा है। बाया बाजू कट जा रहा है तो कटा दे रहा है, अलम नहीं गिरने दे रहा है। कसम रब्बे जुल जलाल की, सलाम हो अब्बास तुम पर कि आपने अपना दोनों बाजू तो कटना मंजूर किया, लेकिन नाना का अलम गिरने न दिया, बल्कि आपने अपने दांतों से अलम को बचा दिया। यहाँ तक कि जान चली गई और जब आप घोड़े से नीचे आने लगे तो मुंह से अलम निकाल करके घोड़े के उस सीन में उठा करके खड़ा कर दिया है। और घोड़ा उस वक्त तक, जब तक कि क्या जमीन पे नहीं बैठा, जब तक कि दौड़ता रहा और दौड़ करके नहरे फरात में गया है, खुद भी डूबा है और अलम की इज्जत को भी बचा के रखा है। जालिमो अलम 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 चिल्लाते हो बे, होश में आ, होश में। अलम की अहमियत पूछ अब्बास से क्या होती है। बाजू जा रहा है तो जान दे, कह दिया 10 फीट की बनाना तो 10 ही फीट की बना रहे, बल्कि 9 ही फीट की। और एक तो आ रहा है टैटू, अंधभक्त। हम तो कहते हैं कि पुलिस की वर्दी इसको उतरवा दो। जिस तरीके से जा करके और भी लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करना चाहिए। फर्रुखाबाद को चाहिए कि ऐसा एसीपी जो सिर्फ हसद में जलता हो, संविधान का ओथ लिए हो। जब तुम गदा लेकर चल रहे थे तब तुम गए थे नापने के लिए, या किसी मुसलमान ने आवाज उठाई कि नहीं गदा को इंची टेप से नाप कर चलो ना? हम प्यार करते हैं किसी के आस्था से। गदा किसी ऐसे पाक शख्स के हाथ में था तो तुम उसको लेकर के चल रहे हो। हम उसकी भी कद्र करते हैं, इज्जत भी करते हैं, लेकिन तुमने इमाम हुसैन के नाम पे दीवानों ने अगर निकाला भी और कह भी दिया अगर सीएम ने कि 10 फुट की निकालना और 10 फुट की बनाया भी, तो अब उसको इंची टेप से नाप रहा है। अबे इंची टेप से क्या थर्मामीटर से नाप ले कि बुखार है या नहीं? खुदा की कसम, इंची टेप से मत नाप, पहले थर्मामीटर से अपना बुखार नाप ले। समझ में आ जाएगा कि इंडिया के मुसलमानों की अकीदत और मोहब्बत है क्या। इंडिया के मुसलमान संविधान और मुल्क के तिरंगा से कितना प्यार करते हैं, ये तुम किसी मुसलमान का सीना फाड़ करके देखोगे तब समझ में आएगा। किस लिए इंडिया के मुसलमान इंडिया के खिलाफ न कल गए थे न आज गए। हमारी रगों में कसम दी जाती है कि तुम अगर इंडिया में रहोगे तो इंडिया के वफादार रहोगे। ये इस्लाम का पहला रुकन है, पहला नुक्ता है। मेरे अजीज, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आलम 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 आलम, हम वही हिंदुस्तानी सुन्नी मुसलमान हैं जो 26 जनवरी में तिरंगा भी मनाते हैं और नबी की पैदाइश पे अलम भी उठाया करते हैं। और करबला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत को भी जिंदा किया करते हैं। इसलिए मुसलमानों, अपनी अकीदत और अपना अकीदा दोनों बचा के रखोगे तो कामयाब है। लेकिन अफसोस है, अकीदत में यहाँ इतना अंधा हो गया है आज का मुसलमान कि अकीदे का पता ही नहीं, अकीदे का पता ही नहीं। ताज़िया से ताज़िया आ गई, ताज़िया का पता है लेकिन ताज़ियत का नहीं पता। कसम रब्बे जुल जलाल की, आओ उनसे पूछो, उनसे पूछो। जब हजरत सकीना 6 साल की उम्र में जिस जगह सरे हुसैन रखा गया, उसी के बगल वाले पत्थर पे आपको बैठाल दिया गया। और जब सरे हुसैन उठाया गया और काफिला आगे जाने लगा, 1 हफ्ते की भूखी 6 साल की बच्ची, 1 हफ्ते की भूखी। मालूम है, हर 3 घंटे पे रात भर मुझे अपनी बेटी को फीड देना पड़ता, खाना देना पड़ता, वो भी नाक से। और पूरी रात जागता हूँ, सुबह आप लोगों के साथ और बच्चों की पढ़ाई के लिए कोशिश करता हूँ, इनकी पढ़ाई का भी नुकसान नहीं। लेकिन उस 6 साल की बच्ची से पूछो जिसको 8 दिन बगैर दूध और बगैर खाना पीना के रखा गया, बगैर नींद के रखा गया,
मुअर्रिख लिखता है कि दिन की तपती सहरा और कटीली हवा, चट्टान पत्थर, लोगों की चप्पलें उस वक्त जो है मतलब क्या नाम टेम्परेचर पे चल रही थी, लेकिन उसी पत्थर पे हजरत सकीना को रखा गया। अल्लाहु अकबर कबीरा, 6 साल की बच्ची, नींद इतना तेज, आपको भूख के आगे किसी को नींद आती है, लेकिन यकीनन जब भूख सब्र और गम से मर जाए ना तो इंसान के पास कुछ नहीं रहता है, फिर अपने आप उसको नींद आने लगती है। हजरत सकीना उसी पे ही सो गई, यहां तक कि मुअर्रिख लिखता है कि काफिला 3 किलोमीटर आगे निकल गया। हजरत ज़ैनब से हजरत शहरबानों ने कहा, बिटिया नहीं दिख रही है। हजरत ज़ैनब काफिलों को तलाशती और उन जालिमों से कहा, ओ जालिमों, कुछ तो रहम कर दो, 6 साल की बच्ची को भी तुम लोगों ने नहीं छोड़ा। यहां तक कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पांव में बेड़ियां पड़ी हैं, हाथों में हथकड़ियां पड़ी हैं, गले में जंजीर पड़ी है और मुंह में आपके कपड़ा बांधा गया है कि आप बोल ना सके। और ये जालिम यहाँ मजाक करते हैं क्या कि उनका जो है मतलब क्या नाम चोला बनाते, उनका होलिया बनाते हैं। आप सोचो कि कितनी कितनी अज़ियतें दी गई कि मुंह भी बंद किया गया है कि बोलने ना पाए, और उसके बावजूद भी अभी कल आ जाएगा, पहुंच जाएगा पहले ही। किस लिए? इमाम साहब जुमा थोड़ा जल्दी पढ़ा देना, इसलिए इसलिए भी शराब की बोतल तोड़ने के लिए, रोडों पे राड फोड़ने के लिए कौन सिखा दिया है तुमको? अपनी जान से खेलने के लिए है। यहां तक जिस मजहब में ये वाज़ेह लिखा हो कि आप अगर मुसलमान हैं तो आप अगर आपका खतना आसानी के साथ हो जा रहा है तो आपको कट लगाने की जरूरत नहीं, आपको कट लगाने की जरूरत नहीं है। और यहां तक वाज़े किया गया है, खतना कराने वालों ये भी बात आ गई है तो सुन लो, आज के दौर में जो लेजर से यानी लाइट से काट दिया जा रहा है ये भी खिलाफ इस्लाम है, क्योंकि इसलिए उसमें चमड़ा जला दिया जाता है। और हमारे मजहब का क्या अकीदा है कि सांप तुम्हारा दुश्मन है, हालत नमाज में भी नमाज छोड़ करके उसको मारना सवाब का काम है। लेकिन आओ देखो, यहाँ मजहब ने कहा है कि सांप को मारना नमाज छोड़ करके सवाब का तो काम है, लेकिन उसे जलाना इस्लाम में हराम है, हराम है, हराम है। क्योंकि इसलिए अब तो वो मर गया, तुम मर जाने के बाद उसको जला करके तुम तकलीफ उसको क्यों और दे रहे हो? इसीलिए अगर तुम्हारे घर में शहद का जो है छत्ता लगा है या पीली वाली पर या जो है भीड़ का छत्ता लगा है तो इस्लाम ने कहा है कि अगर उसे भगा सको तो भगा दो, वरना उसे जलाओ मत। क्योंकि इसलिए जलाओगे तो उसमें से जो जिंदा हैं वो तो चली जाएंगी, अपनी जान बचा सकती हैं, लेकिन जो उसके अंदर बच्चे पल रहे हैं उनका क्या कसूर? उनका क्या कसूर था? इस्लाम ने इतना एहतियात किया है। आओ, जब ये बात आ गई हजरत ज़ैनब ने कहा, ओ सालियों अब तो होश में आ जाओ कि 3 किलोमीटर लेकर चले आए, 1 मील चले आए और मेरी बच्ची, मेरी बिटिया वहीं छूट गई। हजरत ज़ैनब के पांव में बेड़ियां पड़ी थी, उसके बावजूद आपका दुपट्टा छीन लिया गया था, आपका गोश्त आपसे छीन लिया गया था, थोड़ा सा सत्तू था वो भी छीन लिया गया था। फिर भी हजरत ज़ैनब उतरती हैं और अपनी बेड़ियों को संभालने का ना करके बल्कि पांव कट जाते हैं, पांव से खून निकलने लगते हैं। कौन ज़ैनब जानते हो? वो ज़ैनब जो फातिमा के आगोश में पली थी। कौन ज़ैनब? वो ज़ैनब जिसके बारे में कुरान खुतबा पढ़ रहा है, वही ताहिरकुम ततहीरा, हमने अहले बैत को तमाम निजासत से पाक कर दिया है। वही ज़ैनब के पांव से खून निकलता हुआ जो है फव्वारे मार रहा है। आप हजरत सकीना के वास्ते दौड़ती हैं और दौड़ करके वहां पहुंचती हैं तो आप देखती हैं कि हजरत सकीना उसी जो है चटियल मैदान और
तपते हुए पत्थर पे आप लेटी पड़ी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब का कलेजा फट जाता है। आप हजरत सकीना को उठाती हैं और गले से लगाती हैं। गले से लगाने के बाद आप बार बार धक्का देती हैं कि बेटी होश में आ जाए, बिटिया होश में आ जाए। बिटिया होश में जब नहीं आती है, हजरत ज़ैनब ने अपनी ज़बान हजरत सकीना के मुंह में डाला है। और जालिमो, तुम कहते हो कि हजरत सकीना की शादी हजरत कासिम के साथ, लानत तुम्हारे ऊपर। 6 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा इल्जाम, वो भी तुम मुसलमान होकर के जहालत पे आमादा हो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप जब अपना लुआब दहन हजरत सकीना के मुंह में डालती हैं तब आप होश में आती हैं। आने के बाद कहते हैं, फूफी जान आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? जानते हैं क्या जवाब दिया? का बेटा, हजरत नूह भी बुढ़िया को छोड़ करके चले गए। क्या कहा? क्या कहा? हजरत नूह भी बुढ़िया को छोड़कर चले गए थे, और जब लौट करके आए तो सलामत थी। समझ रहे हैं ना? कहने लगी, ये बताओ तुम तो चले गए, हमें छोड़ दिए। का छोड़ा कहाँ? तुम भी हमारे उस कश्ती और बेड़े के सवारी हो, इसलिए तो बच गए, नहीं तो तुम्हें भी थपेड़ा उड़ा ले जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह फरमाता है क्या? ऐ नूह नजीउल्लाह, जा, मैंने तेरे बेड़े के सदक़े में उसकी झोपड़ी को बचा दिया। और इसी तरीके से हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से रब फरमाता है, ऐ इब्राहिम, मैंने तेरे आग वाले इम्तिहान के सदक़े में तेरे बेटे ज़बीउल्लाह को बचा दिया है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला अपने हबीबे करीम से फरमाता है, ऐ हबीब, मैं तेरे बेटे हुसैन से ऐसा इम्तिहान लूंगा, ऐसा इम्तिहान लूंगा कि दुनिया क़यामत तक हुसैन हुसैन भी चिल्लाएगी। और कितना भी गुनहगार हो, मैंने तेरी उम्मत के बख्शने का अगर वादा लिया है तो हुसैन की शहादत के सदक़े में बख्शने का वादा लिया है। ये राज है आपकी शहादत का, ये राज है आपकी शहादत का। वरना जानते हैं हुसैन ने किस किस का सदका अदा किया? जानते हैं? ना ना, हजरत इब्राहीम का सदका बदला हुसैन ने अदा किया। इस्माइल ज़बीउल्लाह का बदला हुसैन ने अदा किया। और ईसा रूहुल्लाह का बदला, आपका सदका हुसैन ने अदा किया। किस लिए? इब्राहिम खलीलुल्लाह को नारे नमरूद में डाला गया, बचा दिया गया, बचा दिया गया। समझ रहे? किस लिए? हबीब का नूर पेशानी में चमक रहा था। इस्माइल ज़बीउल्लाह पे छुरी चलाई गई, लेकिन छोड़ दिया, जमानत दे दी गई। किस लिए? हबीब का नूर चेहरे में चमक रहा था। ईसा को सूली पे चढ़ाने का मसला आया, आसमान पे उठाया गया, कुर्बानी टाली गई, इब्राहिम की कुर्बानी टाल दी गई, इस्माइल की कुर्बानी टाली गई, ईसा की कुर्बानी टाली गई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कुर्बानी टाली गई। लेकिन इन तमाम कुर्बानियों का बोझ और इन तमाम कुर्बानियों का सदका अगर किसी ने अदा किया है तो वो शहजादा रसूल इमाम हुसैन ने अदा करके सबकी कुर्बानियों का बोझ करबला में अदा करके क़यामत तक के लिए उम्मत की बख्शिश का परवाना सुना दिया है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
subscribe my channel